और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जूता कांड से जुड़े एक नए अध्याय से। केजरीवाल सरकार पर सीएनजी स्टिकर घोटाले का आरोप लगाकर एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया। गनीमत यह रही कि जूता केजरीवाल को लगा नहीं, लेकिन जाहिर है जूता फेंके जाने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि आरोपी को बाहर किए जाने के बाद केजरीवाल ने फिर एक बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। लेकिन क्या है इस जूता कांड की पूरी कहानी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये सियासत का जूता कांड है। लोकतंत्र के विरोध में तमाम उपाय होने के बावजूद अतिवाद का जूता, वो जूता जिसे उछालकर चंद मिनटों में ही कोई शख्स सुर्खियों में आ जाता है, चर्चा का विषय बन जाता है और उसके उठाए मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और उछलने वाला जूता ज्यादा गंभीर हो जाता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को जब दूसरे चरण के ऑड इवन फॉर्मूले के साथ मीडिया के सामने पहुंचे तो पत्रकारों के सवाल से पहले उसी भीड़ से एक अनजान से शख्स ने सवाल पूछा। केजरीवाल की तरफ से उसे सवाल पूछने से रोका गया, लेकिन यह भरोसा भी दिया गया कि आखिर में उन्हें यह सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से मोह भंग होने के बाद बनी आम आदमी सेना के इस कार्यकर्ता को सब्र नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो राजनीति के जूता कांड में नया अध्याय लिख गया। कहा जा रहा है कि वेद शर्मा नाम का यह शख्स मुख्यमंत्री को एक स्टिंग की सीडी देना चाहता था। उसका दावा है कि सीएनजी के स्टिकर देने में घोटाला हुआ है। हजार रुपए लेकर स्टिकर बांटे गए। इस घोटाले का उसने स्टिंग किया है। वेद शर्मा ने दिल्ली सरकार पर सीएनजी स्टिकर मामले में घोटाले का आरोप तो लगाया ही, लेकिन इसके बाद पांव के जूते हाथ में लेकर मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर फेंका। हालांकि सादी वर्दी में मंच पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने केजरीवाल की तरफ आ रहे जूते से उनका बचाव किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने वेद शर्मा को दबोच लिया। कार्यकर्ताओं ने वेद शर्मा के साथ मारपीट भी की और फिर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस वेद शर्मा को पूछताछ के लिए आईपी स्टेट थाने ले गई। इस घटना के सामने आने के बाद जूता कांड की निंदा शुरू हो गई, लेकिन सियासतदान इस पर भी सियासत का मोह त्याग नहीं कर पाए। फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को समझ में आता है लोगों का कि लोग नाराज हैं, केजरीवाल जी से फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन जूता फेंकना मैं समझता हूं कि ये कल्चर्ड समाज में, सब समाज में ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये सही है कि हमारे राजनीतिक विरोध रहता है और आम आदमी के साथ तो खुलकर विरोध है, लेकिन पद जो है मुख्यमंत्री का, उस पे व्यक्ति आएगा जाएगा, वो पद की गरिमा एक है। तो बहुत निंदनीय है, बहुत बुरा है। ये सार्वजनिक जीवन में किसी से कोई भी मतभेद हो, लेकिन इस तरह का व्यवहार ये तो अक्षम्य होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी जूता कांड की निंदा की है। पुलिस जांच करेगी, उसमें अगर वो कॉल डिटेल की जांच कर लें तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये भाजपा के नेता के संपर्क में था और भाजपा के एक नेता से इन्होंने इस हमला करने से कुछ ही देर पहले बात की है। नफरत की सियासत जब कुलांचे मारती है तो विरोध के लोकतांत्रिक तरीके ही नहीं बल्कि लोकतंत्र भी कमजोर होता है। आम आदमी पार्टी ने एक दौर में नफरत की सियासत को हवा दी थी, इसमें शक नहीं। क्या पार्टी अब भी मानेगी कि इस तरह की राजनीति किसी के हित में नहीं है? नेताओं पर जूते चप्पल अंडे फेंकने का मानो प्रचलन सा हो गया है। एक चीज कॉमन है कि कैमरों की चकाचौंध के बीच इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए हो रहा है या फिर नेताओं के प्रति लोगों का वाकई में गुस्सा उबाल खाने लगा है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, लेकिन बीजेपी के इसी स्लोगन पर ही अब सवाल भी उठने लगे हैं। बीजेपी ने जिन 5 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, उनमें से 3 ऐसे चेहरे हैं जिन पर भ्रष्टाचार समेत कई संगीन आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल यूपी के ही नए प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पर उठ रहे हैं, क्योंकि मौर्य पर मारपीट समेत दर्जन भर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा लोग सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि विकास भुलाकर जाति का कार्ड बीजेपी क्यों खेलने लगी है।
कई राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने कर्नाटक, यूपी, पंजाब, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में नए अध्यक्ष का ऐलान किया है। लेकिन पार्टी के इन नए अध्यक्षों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसलिए उठे हैं कि जो बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, उसके चेहरे ही दागी हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कमान दी है, जिनके बारे में सभी जानते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पर भी मारपीट और बवाल करने के कई मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने मई 2014 में जो हलफनामा चुनाव आयोग में दाखिल किया था, उसके मुताबिक उनके खिलाफ 10 आपराधिक मामले हैं। इनमें 302 यानी कि हत्या, 153 यानी कि दंगा भड़काना और 420 यानी कि धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं। यूपी में चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष मौर्य को ही निशाने पर ज्यादा ले रहा है। राजनीति में ईमानदारी उससे कोई वास्ता नहीं है। किस तरह के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप येदियुरप्पा के खिलाफ लगे हैं और उसके बावजूद उनको कमान संभाली गई है। बीजेपी के चाल, चरित्र, चेहरे पर सवाल उठे तो बड़े नेता अब नए अध्यक्षों के बचाव में उतर आए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे हैं। येदियुरप्पा जी जो है वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनके ऊपर जो अनर्गल, झूठे, बेबुनियाद राजनीति से प्रेरित आरोप गए थे वो सारे के सारे उसमें क्लीन चिट उनको मिली है। हालांकि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सफाई देने खुद सामने आए। उनके मुताबिक जो मामले दर्ज हैं, वो जनता की आवाज को उठाने के लिए किए आंदोलन के दौरान दर्ज हुए हैं। मेरी लड़ाई किसान के लिए, नौजवान के लिए, गाँव के लिए, गरीबों के लिए रही है सदा। इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो मेरे खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए। अगर इसके कारण मुझे कोई अपराधी मानता है तो मान ले। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जिन 5 अध्यक्ष को नियुक्त किया है, उनमें से 3 पर मामले दर्ज हैं। ऐसे में लाजमी है कि जो बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देती हो, उसमें दाग नजर आ रहे हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। उधर यूपी के शामली में गुंडों के कहर का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जहां बदमाशों ने कॉलेज के क्लासरूम में घुस करके एक छात्र की डंडों से जमकर पिटाई की है और मारपीट करने के बाद हमलावर वहां से फरार भी हो गए। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जब क्लासरूम बना वॉर रूम, एग्जाम हॉल में घुसे नकाबपोश, क्लास में घुसकर छात्र की पिटाई। इन तस्वीरों को देखिए। यहां छात्र परीक्षा हॉल में एग्जाम दे रहे हैं, तभी कुछ नकाबपोश लड़के लाठी डंडों के साथ यहां आ जाते हैं और एक छात्र की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पूरी क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। देखिए, चेहरा ढके हुए लड़के कैसे छात्र की डंडों से पिटाई शुरू कर देते हैं। छात्र अपने को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन 5 हमलावर उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। तभी क्लास में मौजूद टीचर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर जमकर धक्का मुक्की होती है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शामली की हैं, जो यूपी के कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी नजर आती हैं। दरअसल 4 अप्रैल को यहां के सेंट आरसी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र परीक्षा दे रहे थे। अचानक लाठी डंडे लेकर 5 नकाबपोश बदमाश परीक्षा हॉल में घुस आए और इन लोगों ने परीक्षा दे रहे छात्र विशाल पर हमला कर दिया। देखते ही देखते क्लासरूम वॉर रूम में तब्दील हो गया। हमलावरों ने छात्र को पीट कर अधमरा कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए, लेकिन बदमाशों की ये पूरी वारदात कॉलेज में लगी CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां ये 5 बदमाश कॉलेज की बिल्डिंग में दाखिल हुए थे। इनमें से 4 ने चेहरा ढक रखा था। इसके बाद की तस्वीर आप देख चुके हैं। पिटाई के बाद घायल छात्र अस्पताल में भर्ती है। विशाल हैरान है कि आखिर उसकी पिटाई क्यों की गई। मैं पेपर दे रहा था ऊपर क्लासरूम में, तभी 4-5 लड़के आए और क्लासरूम के अंदर मेरे साथ आकर मार पिटाई शुरू की। उसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो भाग गए। घटना के बाद से छात्र और उसके अभिभावक दहशत में हैं। वहीं पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस पर पूरे मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जो यहाँ के प्रबंधक हैं, जो चेयरमैन भी हैं, वे स्कूल की हिफाजत नहीं कर पाए, पूरे शहर की क्या हिफाजत कर पाए।
क्लासरूम में हुई इस घटना के सही कारणों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन दिन दहाड़े और वो भी एग्जाम हॉल में हुई घटना यूपी की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रही है। बदमाश यहाँ कितने बेखौफ हो चुके हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कॉलेज के अंदर छात्रों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। मम्मी पापा अपने नाबालिग बच्चों को अपनी कार की चाबी देने से पहले जरूर सोचें, कहीं फिर कोई सिद्धार्थ आपके नाबालिग बच्चे की गलती की वजह से अपनी जान न गंवा दे और नाबालिग के पिता की तरह आप पर पुलिस कोई केस ना दर्ज कर दे। ये अपनी तरह का एक पहला मामला है जब बेटी की गलती की सजा के लिए पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस के भीड़भाड़ वाले इलाके की ये तस्वीरें 4 अप्रैल की हैं, जब तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सिद्धार्थ शर्मा को बेरहमी से कुचल दिया था और उसकी मौत हो गई थी। हद तो ये कि रफ्तार का कहर एक नाबालिग ने बरपाया। 12वीं का ये छात्र अपने पिता की मर्सिडीज चला रहा था। जिस दिन छात्र ने सिद्धार्थ को कुचला, उसके बालिग होने में 5 दिन बचे थे। पुलिस ने उसे पकड़ा भी और जल्द ही उसे जमानत भी मिल गई। लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसी DL2F3000 नंबर की मर्सिडीज कार से पहले भी ये नाबालिग एक कार को टक्कर मार चुका है। हालांकि उस वक्त पुलिस ने इसे पकड़कर चालान काटा था। पुलिस के मुताबिक लड़का बिगड़ैल है। आइए आपको दिखाते हैं कि कब इस नाबालिग ने लापरवाही की और इस पर जुर्माना लगा। फरवरी 2015 को इस मर्सिडीज कार का गलत पार्किंग के लिए चालान हुआ था। अप्रैल और जून 2015 में इस गाड़ी का तेज रफ्तार के लिए चालान किया गया। इसी साल मार्च में भी इस कार का खतरनाक ड्राइविंग के लिए 1000 रुपयों का चालान हुआ था, जो अब तक पेंडिंग है। और अब ये भी सुनिए, हाल में 16 फरवरी को इसी नाबालिग ने अपनी इसी महंगी मौत की सवारी से एक और कार को टक्कर मारी और वहां से भाग निकला। तेज चलाते हुए और एक्सीडेंट करते हुए आइडेंटिफाई किया है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होना और परिवार के सदस्य द्वारा ना मना किया जाना धारा 107 में सब क्लॉज 3 में, जो कि एक क्रिमिनल ओमिशन के अंडर कवर होता है। ये बच्चे जो हैं इनको हमेशा देखा गया है स्पीडिंग में। ये हमेशा स्पीड अप करके गाड़ियां चलाने में देखे गए हैं बाय द कंपाउंड ऑल्सो एंड बाय अदर पीपल ऑल्सो। तो ये जो चीज है, तो अगर ये ऐसा कर रहे थे, पुलिस को कोई हक नहीं था कि इनको खाली एक जमानत करके छोड़ देना। बेटे की इस करतूत से पिता की मुसीबतें बढ़ गई हैं और आरोपी के पिता को गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे की जवाबदेही उसके पिता की बनती है कि आखिर नाबालिग को इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी दी ही क्यों। गैर इरादतन हत्या के लिए उकसाने के धारा 109 रेडवे 304 पार्ट 2 में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने किसी भी समय लड़के को गाड़ी ना चलाने के लिए कभी भी मना नहीं किया। इतना लंबा हमारा लीगल सिस्टम है कि आपको तोड़ के रख देगा जस्टिस के लिए, बट हम भी, हमारे पास अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है लूज करने के लिए, तो हम भी जहां तक जाना है वहां तक हम जाएंगे। फिलहाल पुलिस नाबालिग आरोपी की उम्र की जांच में जुटी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब उसे जमानत दी गई तब उसके बालिग होने में केवल 5 दिन बाकी थे। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग का नॉर्थ कैंपस का हिंदू कॉलेज का आई कार्ड जब्त किया है, उसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस जल्द ही नाबालिग का पासपोर्ट भी जब्त करेगी। वहीं इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं इस नाबालिग ने कोई फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं बनवा रखा। आनंद तिवारी, दिल्ली, IBN 7।